इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम। अब भोग का पुण्य अलग है, लाभ का पुण्य अलग है, वीरांतय कर्म का पुण्य अलग है। द्रव्य प्राप्त भी हुआ, द्रव्य खाया भी तुमने, लेकिन पच नहीं रहा। पचाने का पुण्य भिन्न है। सुशील, मिलने का पुण्य भिन्न हो गया, खाने का पुण्य भिन्न हो गया, लेकिन शक्ति नहीं है शरीर में, वीरांतराय कर्म नहीं है। कुछ भी खाता है पचते नहीं है, उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, अथवा दस्त लग जाते हैं, शरीर में ताकत नहीं है, बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, खा ही नहीं सकता, लीवर कमजोर हो गया उसका। भोग अंतराय कर्म हो गया, लाभ अंतराय कर्म हो गया, भोग अंतराय कर्म हो गया, लेकिन वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है। चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, उठ नहीं, कहीं जा ही नहीं पा रहा। वस्तु भी है, उसका भोग भी कर रहा है, लेकिन उस भोग का आनंद नहीं ले पा रहा, क्योंकि शरीर के अंदर शक्ति ही नहीं है। बीमार पड़ा रहता है 24 घंटे, बुखार में बीमार पड़ा है, तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा खाता है जुखाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, बड़ा संभल के रहना पड़ता है। मास्क लगा के रह रहा है, 4 लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, बात कर लेगा तो एलर्जी हो जाएगी। वीर अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म नहीं है। क्यों नहीं इसको वीर अंतराय कर्म? इसने साधु की सेवा नहीं की, इसने वैयवृत्ति नहीं की, इसने दान तो दिया, बाहर भी दान दिया और साधु को भी दान दिया। तो साधु को दान दिया, भोग तो कर रहा है, लेकिन भोगों को पचा नहीं पा रहा। उसकी जो शक्ति है भोगों को पचाने की, वो शक्ति इसके अंदर नहीं है। थोड़े में हाँफ जाता है, थोड़ा सा कार्य करता है, थक जाता है, कमर दर्द करने लगती है, पैर दर्द करने लगते हैं, हाथ थोड़ा सा भी चलता है तो पैर दर्द, 1 किलोमीटर चला पैर दर्द करने लगे। मतलब शरीर में ताकत ही नहीं बची, कुछ भी है ही नहीं ताकत। दूसरा व्यक्ति 4 बार जीना चढ़ ले उतर ले, और ये एक बार के जीना चढ़ने में हाँफ जाता है। क्या हो गया? इस शरीर की शक्ति क्यों खत्म हो गई? इस शरीर को उसने वीरांतराय कर्म का क्षोभ सुने। इसलिए भैया अब तुम ही चले जाओ ऊपर, हम नहीं जा रहे, अब इतना ऊपर चढ़ना। मतलब कोई कार्यक्रम फंक्शन हो रहा है ना, और फंक्शन में वो नीचे ही बैठा हुआ है, क्यों? हमसे इतनी ऊपर नहीं बनती। लाभंतराय कर्म है, भोगंतराय कर्म है, जा सकता है, बहु भोग सकता है, वहाँ पे सुन सकता है धर्म के क्षेत्रों में, लेकिन ऊपर पे है, ऊपर की मंजिल का वो है, और उनसे चढ़ते नहीं बनता। अब कहते हैं थक गए हम तो, अब एक ही बार हो गया, अब नहीं जा सकते। क्या हो गया? वीरांतराय कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? साधु की वैयवृत्ति नहीं करी तुमने। दान तो दिया, आहार दान भी दिया, तो आपने लाभंतराय कर्म का बंद भी कर दिया, लाभंतराय कर्म का क्षोभसम का बंद भी किया, भोगंतराय कर्म के क्षोभसम का बंद भी किया, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षोभसम का बंधन नहीं कर पाए। वस्तु है, भोग भी रहे हैं, लेकिन भोगने के बाद उस शरीर साथ नहीं दे पाता, काम नहीं करता शरीर। बैठे हो एक स्थान पर, कुर्सी पर बैठे बैठे वहीं सब टीवी देख लो, वहीं खाना खा लो, सब वहीं कर लो, भोग भोगो वहीं, बस एक ही स्थान पर। ना तो तुम कहीं जा पा रहे दर्शन करने, ना मंदिर करने जा पा रहे, ना तीर्थ यात्रा कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। शरीर में ताकत ही नहीं है। कल्याण करने का भाव है, कल्याण नहीं कर पा रहे, शरीर में ताकत ही नहीं है। बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। क्या हो गया? थोड़ा सा जुकाम आया, 10 दिन तक चल रहा है, 1 दिन में ठीक हो जाता है लोगों को, पर तुम्हारा क्यों नहीं ठीक नहीं हो रहा? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। दवाई भी खा रहे हैं, तब भी शरीर में वीरांतराय कर्म का क्षोभसम खत्म हो गया है। ना दवाई असर कर रही है, ना कुछ असर कर रही है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपने वीरांतराय कर्म का क्षोभसम का बंद किया ही नहीं पाए। नगर में साधु भी आए, नगर में साधु भी रहे, तब भी आप वैयवृत्ति नहीं कर पाए। आपका वीरांतराय कर्म का क्षोभसम चला गया।
बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बातें आचार्य ने यहाँ पे बता रहे हैं। हम एक पुण्य से एक सारे काम नहीं कर सकते। जैसे घर में एक नौकर से आप सारे काम नहीं करा सकते, आपको हर कार्य का नौकर अलग अलग लगाना पड़ता है। माँ कपड़ा धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोंछा लगाने वाली, खाना बनाने वाली, घर की साफ सफाई करने वाली एक ही थोड़ी ना होती है। बर्तन करने वाली अपना बर्तन करके जाती है, झाड़ू पोंछा करने वाली अलग आती है, झाड़ू पोंछा करने आती है, साफ सफाई वाली आती है वो अलग आती है। मतलब जितना प्रकार का जैसा जैसा घर बड़ा होता है तो एक व्यक्ति से तो काम होता नहीं है। अलग अलग प्रकार की बाइयाँ लगाते नहीं लगाते, खाना बनाने वाली अलग लगाते हो, झाड़ू पोंछा लगानी अलग लगाते हो, बर्तन मांज के जाए वो अलग लगाते हो, कपड़े धोने वाली अलग आती है। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग लोग आते हैं। एक से सारा काम नहीं चलता है। ऐसी बात एक पुण्य से सारे काम नहीं चलते हैं। हर कार्य के पुण्य अलग अलग हैं, उनके बंध भी अलग अलग हैं, उनके कार्य भी अलग अलग हैं। एक पुण्य मिल सकता है, दूसरा पुण्य हो सकता है ना ही मिले। इसलिए कह रहे हैं आचार्यगण, पुण्यात्मा कौन? वास्तव में पुण्यात्मा कौन? जिसको सब प्रकार का पुण्य मिले वो पुण्यात्मा होगा। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। लाभ हो रहा है, भोग हो रहा है, लेकिन वीर्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। दौड़ दौड़ के आ ही नहीं पाते। एक बार आ गए इस वक्त थक गए, अब पूरे दिन भर की छुट्टी। और एक व्यक्ति दिन में 4 चक्कर लगा दे तब भी नहीं थकता। उपवास कर रहा है एक व्यक्ति, चेहरे से लग ही नहीं रहा, उसके वीर्यंतर तच्छस्योपशम है कि चेहरे पर झलक ही नहीं रहा कि उपवास कर रहा है। 5 दिन तक तो पता नहीं चला कि उपवास भी किया इस व्यक्ति ने। 6वें दिन से थोड़ा थोड़ा देखा और 16वें दिन तक भी नहीं लग रहा कि उपवास किया है इस व्यक्ति ने। इतना अच्छा। हाँ, आधा घंटा बैठा लेंगे, हाँ आधा घंटा बैठा ले रहा हूँ, 1 घंटा बैठे रहना पड़ेगा, हो 1 घंटा बैठे। और एक व्यक्ति के क्षोभसम इतना कमजोर है, 10 मिनट भैया उठाओ हम तो जाना है, हमसे नहीं बैठते बनता। कितने 5 ही तो पास करे थे तो भी हमसे नहीं बैठते बन रहा। क्षोभसम ही नहीं है। वीर्यंता है उनका क्षोभसम नहीं है कि शरीर भोजन नहीं दे रहे तब भी शरीर टिका रहे मजबूती से। इस क्षोभसम ही नहीं बन पा रहा। तुम भी तो वही ले रहे हो पानी, वो भी तो पानी ले रहा है, दोनों ही पानी ले रहे हैं, लेकिन एक का चेहरा ठीक ठाक है और एक का ठोक ठाक है। करने वाले समय भी, मौसम भी सबके लिए वही एक ही में है, समय भी सबके लिए वही एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति 10 उपवास करने के बाद भी लग ही नहीं रहा उपवास किया है, और एक व्यक्ति 10 में ऐसा हो गया जैसे मरने की कगार पे पहुंच गया। ये क्या है? इस शरीर के वीर्य अंतराय कर्म का क्षोभसम। एक को ऐसा क्षोभसम मिला है, बलवान शरीर, पता नहीं चल रहा, और एक को ऐसा शरीर मिला है कि 2 उपास में चेहरा ऐसा लटक जाता है जैसे 20 उपास कर दिए उसने। वीर्यांतर कर्म का क्षोभसम। तो कह रहे हैं कि हर कर्म का क्षोभसम अलग अलग है। कभी चिंतन ही नहीं किया था कि हमने अंतराय भी डाला है। धन्य और निर्गंत तपोधन को जो मार्ग में चलते चलते यदि चिड़िया चुग रही थी दाने, तो उनने अपने कदमों को धीमे धीमे कर लिया, क्योंकि मेरे नियोग से चिड़िया कहीं उड़ ना जाएं, इनको भय ना लग जाए और मुझे लाभ अंतराय कर्म का बंध ना हो जाए, अंतराय कर्म का बंध ना हो जाए। उस भय से युक्त होकर उड़ जाएंगी, भोजन में विघ्न होगा, ऐसा चिंतन करके धीमे धीमे चलना प्रारंभ कर दिया। और आप चिड़ियाँ और चुग रही हों और उनके पीछे दौड़ के निकलते। चिड़ियाँ कहीं, आप कबूतर को किसी ने दाना डाल दिया और वहाँ पे बहुत सारे कबूतर आ गए, अब आपको देखा कि बहुत सारे कबूतर, आप और दौड़ के जाओगे और ऐसे हाथ जोर से बजाओगे, ताली उड़ाओगे सबको, मजा आएगा आपको, उनके बीच में दौड़ने मजा आएगा। वो भय के कारण उड़ेंगे, आपको पता नहीं चला आपने दूसरे के भोजन में अंतराय डाल दिया, आपको अंतराय कर्म का लाभ, अंतराय कर्म का बंद हो गया। हमको मजा आता है, हो अभी नहीं, कभी कोई चिड़िया कबूतर
चुग रहे हो दाने, तो दौड़ के मत जाना उनके पास। दौड़ के जाओगे तो उड़ जाएंगे और तुमको कर्म का बंद हो जाएगा। साइड से निकल जाओ, धीरज से निकल जाओ, ऐसे निकलो। यदि तुम अपनी चाल में जा रहे थे, अपनी चाल धीमी करके और साइड से होकर निकल जाओ। मेरे कारण इनके भोजन में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। हमको लगता है हमने कुछ नहीं किया, आज आपके भोजन में अंतराय पड़ते ना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आज शाम को भोजन नहीं मिल पाया, आज दिन भर भोजन नहीं मिल पाया। ये क्या थे? ये छोटे छोटे कर्म उदय में आते हैं। कि कभी हमने कोई चिड़िया चुग रही थी दाना, अथवा कबूतर चुग रहा था दाना, पक्षी चुग रहा था दाना, हम गए दौड़ के फुर्र कर दी उनको, जोर से आवाज़ कर दी, चिल्ला दी, भागे वहाँ से, उसके पास से तेजी से निकले, इससे उनका भोजन छूट गया, फिर वो वापस भी नहीं आए। और ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हमारा भोजन कभी कभी छूट जाता है। दिन भर ऐसा निकलता है, भोजन करने का समय नहीं मिलता, अथवा भोजन करने के निमित्त नहीं हो पाते, भूखा रहना पड़ता है पूरे दिन। घर से जल्दी जल्दी में सोचा कि यहाँ पे कैंटीन में खा लेंगे या उस जगह खा लेंगे, घर से टिफिन लेके नहीं आए और वहाँ पता चला वो आज बंद है। अब घर वापस जा नहीं सकते क्योंकि काम बीच में छोड़ नहीं सकते, ऑफिस टाइम में आ चुके हैं और रात में खाते नहीं हैं और आज वो बंद है, आज दिन भर भूखा रह गए। क्या हुआ? ये किसी को तुमने फुर्र उड़ाया था, आज तुम भी फुर्र हो गए। ऐसा चिंतन करके धीमा चलना प्रारंभ कर दिया और आप दौड़कर जा रहे हैं तो उनके भोजन में अंतराय पड़ा था और आप चिंतन कर रहे थे कि मैंने तो जीवन में किसी भी अंतराय डाला ही नहीं था, मुझे क्यों भोजन में अंतराय पड़ रहा है, मुझे क्यों अंतराय, मैंने तो किसी के जीवन में आज तक अंतराय डाला ही नहीं था। आप चिंतन कर रहे थे, पर तुम बिना विवेक के जो जा रहे थे उससे उन जीवों के भोजन में अंतराय पड़ा था, उसके प्रति तुम्हारा चिंतन ही नहीं जा रहा। अब तो सोचा हमने तो किसी के हाथ से गिलास छीने नहीं, किसी की थाली छीनी, किसी को तो हम तो सबको दान बांटती हैं। अब देखो कहाँ कितनी सूक्ष्मता में जाए, हम उसको अंतराय कर्म ही नहीं मान रहे। हम मान ही रहे हमने किसी भोजन अंतराय डाला, हम समझ नहीं कि किसी भोजन अंतराय डाला हमने, हम तो ये समझ रहे हमने तो किसी अंतराय नहीं डाला। फिर हमें कहा हमारे कार्य में बीच में विघ्न क्यों आ रहे हैं? बार बार आप पूछते हो ना, कोई भी काम करते हैं तो बीच में विघ्न आ जाते हैं। हम तो सबका अच्छा ही करते हैं, हमने तो अपनी लाइफ में जहाँ तक हमको याद है हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है, अच्छा ही किया है, सब कुछ। फिर भी हमारे कार्य में विघ्न क्यों आ रहे हैं? ये तुम्हें पता नहीं चलता। तुमने कब अंतराय कर्म का बंद कर लिया? तुम तो सामान समझे जा रहे थे तो तुमने ऐसे ऐसे कर दिया, वो कबूतर वहाँ से उड़ गए, फिर तुम गए वापस वो आके बैठ गए, लेकिन तुम्हें तो कुछ लगा ही नहीं। लेकिन इतने बीच में आपने वो उड़े, उनके भोजन अंतराय पड़ा, आपको अंतराय कर्म का बंद हुआ कि नहीं? आप समझ नहीं पाए उस चीज को। कितना सूक्ष्म है जैन दर्शन, कितना बारीक है जैन दर्शन। अब तुम बिना विवेक के जो जा रहे थे उससे जीव का अंतराय पड़ा था, वो अंतराय तुम्हारे भोजन में आना प्रारंभ हो चुका है। घर में आपने नौकरों को रखा था, पशुओं को रखा था, उनको समय पर भोजन पानी नहीं दिया था। आप सोच रहे थे कि ये तो मेरे नौकर हैं, लेकिन ज्ञानियों वे आपके पूर्व के पुण्य के अधीनस्थ तो थे, परंतु तुम्हारे भविष्य कर्म के अधीनस्थ नहीं हैं। वे नौकर तुम्हारे घर में जो हैं वो पूर्व के पुण्य के कारण से तुम्हें अधीनस्थ मिल गए, तुम्हारे सेवक मिल गए, लेकिन भविष्य के वे नौकर नहीं हैं। वो कर्म तुम्हारा नौकर नहीं है, भविष्य में कर्म के अधीनस्थ नहीं है। भैया यहाँ ये भूल चल रही है जीव की। जिसको आपने पैसे में रखा हो, आपको उसको आप अपना अधीनस्थ मानते हो कि ये तो मेरा है, ऐसा विचार करके उससे आप कार्य भी ले रहे हो। आपकी धर्मपत्नी क्यों ना हो, यदि आपको उसको भी आप समय पर भोजन करने का समय नहीं दे रहे हो, तुम तो कभी 10 बजे आ रहे हो घर पर, कभी 5 बजे आ रहे हो, कभी 8 बजे आ रहे हो, तुम्हारा कोई निश्चित टाइम नहीं है दुकान पे, कभी इस समय आते हो, कभी उस समय आते हो। वो तुम्हारे इंतजार में बैठिए, परमेश्वर आए उसको खिलाऊं, तुम्हें खाऊं। कभी तुम 1 बजे घर पहुंचते हो, कभी 2 बजे घर पहुंचते हो, कभी 3 बजे घर पहुंचते हो। हमें तो महाराज जी अब क्या करें, दुकान पे व्यस्त रहते हैं, आ नहीं पाते। और तुम्हारे चक्कर में सामने वाला पहले एक निश्चित समय पे आते थे तो तुम्हें खिलाकर वो खा लेता था, लेकिन अब आपका टाइम टेबल बेडोल हो चुका है।
कभी आते कभी नहीं आते, वो इंतजार कर कर आखिरी में पूछती अभी तक नहीं आए, तुम कहते हो आज नहीं आ पाऊंगा, तू खा ले। आप इतनी देर तक उसको रोक कर रखे आपके कारण से, आपको पता ही चला आपको अंतराय कर्म का बंध हो गया। एक निश्चित समय था इनका भोजन का, 10 बजे 1 बजे भोजन देने का समय था, लेकिन आपको कहीं पार्टी में जाना था, आप इनके बाद में बनाएंगे। अब उस बेचारे को 1 बजे का भोजन आपने 3 बजे दिया, आपको अंतराय कर्म का बंध हो गया। आप सोच रहे थे अरे हमने तो कोई को बाधा ही नहीं डाली। आपने अपने पार्टी के राग में कि वहाँ क्या भी सोच रहे हैं लेट हो रहे हैं, आप कोई आदमी थोड़ा और हो जाए, एक दिन कम लेट खा लेंगे तो क्या ही जाएगा, ऐसे करके लेट पहुँचे। ऐसा विचार करके आपने कार्य यहाँ भूल चल रही जीव की, जिसको धर्मपत्नी भी क्यों ना हो, यदि उसको भी आप समय पर भोजन देने के लिए किसी कारण से मना कर रहे हो तो कर्म करेगा ज्ञानी। पर्याय का संबंध है, जीव का कोई संबंध नहीं है। पर्याय के पति पत्नी हो सकते हो तुम, पर्याय का संबंध हो सकता है, एक दूसरे को मना कर सकते हो, लेकिन कर्म का कोई संबंध नहीं है। यदि पति पत्नी के भोजन में अंतराय डाले, पत्नी भूपति के भोजन में अंतराय डाले, तो कर्म कहेगा मैं तो बंधूंगा। तुम भले कहा अरे हम तो पति पत्नी आपस में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर लेंगे एडजस्टमेंट, नहीं, ये पर्याय के पति पत्नी हो सकते हो, लेकिन जीव द्रव का संबंध भिन्न भिन्न है। तुम स्वतंत्र जीव द्रव, वो स्वतंत्र जीव द्रव। कर्म और तेरा कोई संबंध नहीं है, वो आके बनेंगे और फल भी वैसा ही देंगे जैसा शत्रु के साथ तुमने विघ्न किया होगा। ज्ञानी ऐसा ही है, कितने सारे कर्म का आश्रय बंद आपने आत्मी पने में किया है, अपने अपने पने में, मतलब मेरा ही है तो इसको मैं नहीं दूंगा तो चलेगा, ये तो हमारा ही है, ये बाद में खा लेगा, ए भाई तू बाद में खाना, तू अभी मत खाना। वो खाना खाने बैठ भी रहा था, अभी काम करो तुम पहले सबको खिलाओ, तुम तो अपनी हो बाद में खा लेना तुम तो। ऐसे करके उसको थाली से उठा दिया तुमने, भोजन करने से रोक दिया तुमने, तू बाद में खाना। आपने तो रोक दिया, क्योंकि ये तो अपने ही आदमी है, इसको थोड़ा ना बुरा लगेगा, इसकी थोड़ा ना बुरा माने, ऐसा सोचे। लेकिन कर्म कहेगा नहीं, आपने किसी को भोजन करने से रोका है, आपने किसी कह दिया अभी मत जाओ तुम मंदिर, बाद चले जाना, अभी घर का ये काम करा लो। तुमने तो आदमी पने मना कर दिया उसको कि आज घर की सफाई चल रही है, तो तुम एक घर का काम करा लो, बाद में चले जाना अथवा कल चले जाना। और आपने वो मंदिर के हाथ में डिब्बी ली होता, द्रव लिया होता, आपने डिब्बी रखवा दी और घर का काम में लगा दिया। आपने उसको अंतराय, आपने खुद ने दर्शनावरणी कर्म का बंध कर लिया, उसको जाने से रोक दिया, अंतराय कर्म का बंद कर लिया आपने। आप तो हमने क्या किया, हम तो घर में यही तो बोले थे ये सफाई करने के बाद चले जाना, वो तो जा ही रहा था, तैयार हो ही गया था और आपने रोक दिया। तो आत्मीयता में भी तुमने कर्म का बंध किया है, उसको अपना मान रहा है, विश्वास हो। बेटा भोजन करना चाहता था, पिता के कहने पर उठकर चला गया, पर मन में विकार आया और उसके समय कि उस समय पर भोजन भी नहीं करने देते हैं। उस बेटे के मन में आ गया कि देखो समय पे भोजन भी नहीं करने देते, अरे आगे की ट्रक की गाड़ी तो हम क्या करें, कम खाना तो खा लेने देते। लेकिन तुमने संजय अपने बेटे को ले जाओ, ट्रक आया जल्दी से, फ़ोन कर दिया, वो खाना खा रहा था, वो बीज खाने उठ के चला गया। तुमने कर लिया कर्म का बंध। इसलिए किसी काम करने से पहले पूछ लिया करो, कुछ काम तो नहीं कर रहे, खाना तो नहीं खा रहे, अपने हाथ का काम निपटा लो फिर जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम।